शहर में पनप रही भूमाफियाओं की टुकड़ी जहां जहां वीरान अथवा विवादित भूखंड दिखाई देता है, वहां रातों रात तारबंदी कर प्लॉटिंग का ऐसा गोरखधंधा पनपा रही है कि बीच में आने वाले प्राकृतिक नाले तक को नहीं बख्शा जा रहा है। बेड़ा गांव की तरफ जाने वाले मुख्य सड़क मार्ग पर मौजूद लोक देवता मामाजी मंदिर पहाड़ी से निकलने वाले गैर मुमकिन नाले को अस्तित्व विहीन कर प्लॉटिंग कर रहे इन प्रॉपर्टी डीलरों ने इसी नाले के भीतर आने वाले दो खसरों के अंदर तो हद ही कर दी। प्रॉपर्टी डीलर ने उक्त कॉलोनी के अंदर से निकल रहे गैर मुमकिन नाले को दो फाड़ में बांटकर बीचों बीच पक्की दीवार निकाल दी है। इतना ही नहीं, इन डीलर्स द्वारा कॉलोनी के मुख्य द्वार पर कुछ खरीदारों को अंधेरे में रख बाहर की तरफ छोड़े गए भूखंड का कॉमर्शियल कन्वर्जन करवाए बगैर कृषि भूखंड का करोड़ों रुपए में बेचान कर दिया है। चूंकि वर्तमान में वहां कॉमर्शियल गतिविधियां संचालित हो रही है और विवादास्पद भूखंड को खरीदने वालों ने कृषि भूखंड पर व्यवसाय प्रारंभ कर दिया है। उक्त भूखंड के नजदीक में हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, जहां नियमानुसार दोनों तरफ से भूखंड पर 60-60 फीट जमीन छोड़े जाने का प्रावधान है। लेकिन जमीन छोड़ना तो दूर की बात, ठीक हाई टेंशन लाइन के नीचे ही व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करने के साथ साथ मानवीय जीवन को खतरे में डाल रास्ता निकाल दिया गया है। विभागीय अधिकारी बताते हैं कि कृषि भूखंड को बिना कन्वर्जन कराए राजस्व हानि पहुंचाने के उद्देश्य व करोड़ों रुपए बटोरने की मंशा रख किए गए इस गैर कानूनी कृत्य पर बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मित्रों, मामाजी काकर से निकलने वाले प्राकृतिक नाले को दबा अवैध कॉलोनियों को काटे जाने की संख्या काफी लंबी है, लेकिन आज शुरुआत में हम जिन दो खसरों की बात कर रहे हैं वहां काफी हद तक प्रशासनिक महकमे को अंधेरे में रख नियम विरुद्ध गतिविधियों को अंजाम दिया गया है। दरअसल क्षेत्रीय स्तर पर पत्रकारिता करने वाले मित्रों ने ग्रामीण परिवेश का ध्यान रख विगत लंबे अरसे से इन भूमाफियाओं के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर बनाए रखा था। लेकिन जिस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है और जिस प्रकार से दलित व पिछड़े वर्गों को बहला फुसला कर उनकी बेशकीमती जमीन का कौड़ियों में सौदा किया जा रहा है, वह वास्तविक तौर पर क्षेत्र के भावी भविष्य के लिए घातक साबित हो रहा है। मित्रों, आज हम जिन दो खसरों की बात कर रहे हैं उसका पूरा विवरण आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चूंकि धरातल की तस्वीर व वीडियो हम आपको अगले बुलेटिन में दिखाएंगे, इसलिए आज जरा गंभीरता पूर्वक विचार कीजिएगा कि क्या आप इन विवादास्पद भूखंडों पर जमीन क्रय करने की तो मंशा नहीं पाले हुए हैं। अगर ऐसा है तो बिना धरातल की सच्चाई जाने किसी प्रकार की कोई रिस्क मत लीजिएगा। हालांकि दी रतन टॉप इस प्रकार के भूखंडों को लेकर सिलसिलेवार तरीके से सीरीज चला रहा है और धरातल की वीडियोग्राफी कर आमजन में जागरूकता पैदा करने का प्रयास कर रहा है, किंतु फिर भी कई मर्तबा भोले भाले लोग इन डीलर्स की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर ठगी का शिकार हो जाते हैं। मित्रों, आज हम भीनमाल मार्ग के जिन दो खसरों की बात कर रहे हैं वह जमीन एक धनाढ्य व्यक्ति द्वारा क्रय की गई थी और उसके बाद वर्किंग पार्टनर के तौर पर जोड़े गए कुछ चिन्हित सभ्य व्यक्तियों ने सरकारी तंत्र को अंधेरे में रख जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का खुला नाच किया था उसकी नक्शा प्रतिलिपि तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रही होगी। लेकिन कल आप ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी देखिएगा। वैसे उक्त विवादास्पद भूखंडों को लेकर दी रतन टॉप के पास कई भूखंड स्वामित्वधारियों के फोन कॉल भी आ रहे हैं एवं वे अपने मूल प्रमाणित दस्तावेजों की तथ्यात्मक जानकारी भी उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन उन स्वामित्वधारियों ने अभी तक अपना कोई भी आधारहीन दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किया है जिससे कि यह प्रमाणित हो जाए कि वे पूर्ण रूपेण पाक साफ है। अतः आपसे भी गुजारिश रहेगी कि अगर आपकी नजरों में प्राकृतिक बहाव को रोकने तथा विभिन्न प्रकार की विवादास्पद भूखंडों को लेकर कोई भी प्रमाणित जानकारी उपलब्ध है तो कृपया नीचे स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर हमसे संपर्क स्थापित करें। आपका नाम व पता पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाएगा। चलिए अब मुझे दीजिएगा इजाजत, कल फिर हाजिर होता हूं इन्हीं दो खसरों की ग्राउंड रिपोर्ट को अपने साथ लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।